टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कर लिए थे? हमने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कंप्लीट कर लिया बेटा? देखो अपनी नोटबुक में लास्ट टॉपिक क्या किया था। यस बताओ लास्ट टॉपिक क्या किया था? एनी वन स्टूडेंट? अपने पास 3 टाइप्स के होते हैं वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, और शायद मैंने आपको लास्ट टाइम वेव फ्रंट ही समझाया था। इसमें मैंने आपको बताया था इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। वो सभी पॉइंट्स जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं उन्हें हम वेव फ्रंट कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है वहां से जो, हम लोग अभी तो ऐसे कहते थे कि एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज निकलती हैं, लेकिन वेव थ्योरी में क्या है, हॉगिन्स वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक सोर्स ऑफ लाइट से वेव फ्रंट निकलते हैं, यानी वेव फ्रंट्स की फॉर्म में लाइट प्रोपिगेट करती है। दैट इज अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। कितने तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं? 3 तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब बच्चे ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है इसके लिए सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए? अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। सेकेंड टाइप का वेव फ्रंट है हमारे पास सिलेंड्रिकल। हालांकि हमने ये नहीं पढ़ना है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बट हाँ टाइप में तो देखेंगे। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे होते हैं? अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है, इफ सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, तो जो वेव फ्रंट वो एमिट करेगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। और तीसरा टाइप है बच्चे प्लेन प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, अगर रेज पैरेलल हैं, इफ रेज आर पैरेलल और ऑब्जेक्ट जो है सोर्स ऑफ लाइट जो है वो अगर इंफिनिटी पे है, सोर्स एट इंफिनिटी, तो जो वहां से रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी और जो वेव फ्रंट बनेंगे वो प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो हमने कल हॉगिन्स थ्योरी में 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो। पहला पॉइंट था कि हर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो वेव फ्रंट एमिट करेगा, और दूसरा पॉइंट था कि वेव फ्रंट जो है वो लाइट रेज के परपेंडिकुलर होता है। किसी भी पोजीशन पे आप चेक करेंगे, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइट रे। दीज आर 2 मेन पॉइंट्स ऑफ हॉगिन्स वेव थ्योरी। याद है सभी को? यस और नो? इतना सबको याद है? यस सर। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट। ये तो मैंने 3 टाइप्स के बता दिए, शायद मैंने कल भी बता दिए थे बच्चे। आज हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट। तो नंबर 1 हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं वो है प्लेन वेव फ्रंट।
प्लेन वेव फ्रंट की ट्रांसफॉर्मेशन होगी किसमें? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में। प्लेन वेव फ्रंट को ट्रांसफर करेंगे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लेन वेव फ्रंट PWF और स्फेरिकल वेव फ्रंट SWF। तो इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो मान लो ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं इसका बच्चे फोकस है। तो अगर रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से, ये रेज आ रही हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ये कहाँ मीट करेंगे हमें पता है, ये फोकस में मीट करती हैं रिफ्रैक्शन के बाद। तो हमने जो कल हॉगिंस वेव थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि रे के परपेंडिकुलर होता है हमेशा वेव फ्रंट। अगर ये हमारी लाइट रेज है तो इनके परपेंडिकुलर जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, लाइक दिस। बेटा देखने के लिए एक लाइन शो कर रहे हैं बट एक्चुअल में ये पूरे के पूरे सरफेस है। ये अपने प्लेन वेव फ्रंट है। जब अपना सोर्स इन्फिनिटी पे है तो इस तरह से आ रहे हैं वेव फ्रंट। ये जो सीधी सीधी लाइनें हैं ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं हमारे। अब इसमें क्या है, ये लाइंस हम ऐसे देख रहे हैं बट एक्चुअल में ये ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द लाइट रे। साइड से देखते हैं तो एक लाइन दिखती है, साइड से देखते हैं तो एक लाइन दिखती है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा पूरा प्लेन है ऐसे करके। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। रिफ्रैक्शन के बाद ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएंगे, वो भी कन्वर्जिंग। ये कुछ इस तरह से वेव फ्रंट बन जाएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट लाइक दिस। तो ये क्या है अपने पास, दीज आर कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखो अगर हम लोग देखें क्या ये सारे वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो बच्चे यहाँ पे कभी भी देख लो, यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इस पॉइंट पे देखा 90 डिग्री एंगल, इस पॉइंट पे देखो रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। अच्छा यहाँ देखो इस पॉइंट पे देखो वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल 90 डिग्री। किसी और पॉइंट पे यहाँ पे देखो वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली एक्चुअल में ये पूरा वेव फ्रंट है। जैसे ये पॉइंट है ना, हमें पता है पॉइंट से पॉइंट के अराउंड वेव फ्रंट इस शेप में होते हैं, कल मैंने बताया था। अगर रेज ऐसे डाइवर्जिंग है तो वेव फ्रंट ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ इसका एक पोर्शन शो किया है। जैसे यहाँ इस पॉइंट पे आ रही है ये रेज, मान लो ये वाली वो 3 रेज हैं, ये वाली वो 3 रेज हैं, तो ऑब्वियसली वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे, ये वाले, ये वाला इस तरह से बनेंगे वेव फ्रंट। Front can be converted into converging spherical wave front. Is it clear everyone? Yes no बोलो, यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. इसके बाद सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट को कन्वर्ट करेंगे इस बार प्लेन वेव फ्रंट में। इसके लिए भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। सपोज दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस और इस तरफ वाला फोकस लेते हैं और यहाँ से मान लो रेज आ रही हैं, तो रेज ऐसे आएंगी, एक रे, दूसरी रे और तीसरी रे। रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइक दिस। तो बच्चे यहाँ से जो ये अगर सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे अपना है ऑब्जेक्ट फोकस पे या सोर्स ऑफ लाइट मान लो, तो यहाँ से डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे। ये वाले कौन से हैं? ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन के बाद ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक दिस। तो बस ये ध्यान रखना कि जो अपना वेव फ्रंट होता है वो किसी भी पोजीशन पर हमारी रे के परपेंडिकुलर होता है। कहीं भी देख लो, इसको यहाँ पे देख लो, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा। तो इन शॉर्ट वेव फ्रंट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप रे डायग्राम बनाओ, रेज बनाओ, और रेज बनाने के बाद वेव फ्रंट्स बनाओ उसके परपेंडिकुलर। तो अगर इस तरह से रेज आ रही हैं डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे।
और अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे। हमारे सिलेबस में यही है दो, या तो प्लेन वेव फ्रंट या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहां से अपने को मिल गया प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। So this is how we can transfer a plane wavefront into spherical wavefront as well as a spherical wavefront into plane wavefront. Yes or no बच्चों? यहाँ तक नोट कर लो फिर आगे चलें। क्लियर है इतना? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना, हम लोग वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं और वेव थ्योरी में अब हमें क्या देखना है, अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे रेज आ रही हैं, अब हमें वेव फ्रंट दिखाने पड़ेंगे। लाइक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, वो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहे हैं, वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम बिहेवियर थोड़ा इस तरह से समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट्स। वेव थ्योरी में वेव फ्रंट्स ही होते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे, बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन प्रिज्म एंड इन कॉनकेव मिरर। मिरर में भी देखेंगे और प्रिज्म में देखेंगे कि कैसे वेव फ्रंट का बिहेवियर रहता है। तो ये अपनी हो गई हेडिंग। पहले प्रिज्म का देखते हैं। मान लो ये रहा अपना प्रिज्म, यहां से आ रही है लाइट रे, एकदम ऐसे आ रही है, ये आई लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे है ये। पहले रे डायग्राम बनाएंगे, वहीं से वेव फ्रंट बनेंगे। यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, यहाँ से नॉर्मल बनेगा इस तरह से। मान लो ये है नॉर्मल n1 और रेयर टू डेंसर जा रही है, रे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये अपनी रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पे फिर से एक और नॉर्मल बनेगा, दिस इज नॉर्मल नंबर n2। नाउ रे डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, थोड़ी और बेंड हो जाएगी लाइक दिस। अगर हम इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करें, ये रही इंसिडेंट रे। अगर एमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो ये रही अपनी एमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच में जो यहाँ एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। ये है रे डायग्राम। अब बनाते हैं इसके वेव फ्रंट। तो ये आई हमारे पास इंसिडेंट रे, तो इसके वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे आएंगे। तो ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स आएंगे जो इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो आ कैसे रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। जैसे ही ये प्रिज्म से पास होंगे, प्रिज्म के पास होने के बाद जब एमर्जेंट होंगे, यानी बाहर जब निकलेंगे, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से। तो ये भी अपने पास प्लेन वेव फ्रंट है। तो ध्यान से देखो हुआ क्या, जब इंसिडेंट हुए तो वेव फ्रंट ऐसे आ रहे थे एकदम सीधे सीधे। जब प्रिज्म से बाहर निकले तो किसी एंगल से डेविएट होके बाहर निकले। पहले सीधे आ रहे थे। अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट वाला प्लेन वेव फ्रंट बनाऊं तो वो एकदम सीधा था ऐसे। ये वाला अपने पास कौन से थे, ये है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। और ये जो है ये अपने पास है एमर्जेंट, जो बाहर निकला है प्रिज्म से, दिस इज एमर्जेंट प्लेन वेव फ्रंट। नाउ इंसिडेंट वेव फ्रंट प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद किसी एंगल से डेविएट हो जाता है। अब ये जो एंगल है बच्चे, ये एंगल उतना ही है जितना कि ये वाला एंगल है डेल्टा, यानी ये एंगल ऑफ डेविएशन है। आप खुद ही चेक करो, एक्चुअल में इंसिडेंट रे ये रही, ये डेविएट होगी डेल्टा एंगल से, और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है ये वेव फ्रंट, और ये वाला वेव फ्रंट भी परपेंडिकुलर है। तो बस एक 90 डिग्री एक्स्ट्रा चल रहा है और कुछ नहीं। तो जितने एंगल से हमारी इंसिडेंट रे डेविएट हुई, उस सेम एंगल से हमारा वेव फ्रंट भी डेविएट हो जाएगा आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन भी डेल्टा ही है। तो बच्चे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा
एंगल ऑफ डेविएशन इज द, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेल्टा इज द एंगल, is the angle between, it is the angle between incident wavefront, it is the angle between incident plane wavefront and emergent plane wavefront. इंसिडेंट और एमरजेंट जो वेव फ्रंट्स हैं इनके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस पार्ट? यस और नो? No doubt sir. ओके, तो ये तो हो गया प्रिज्म से इस तरह से वेव फ्रंट जाएंगे और इस तरह से डेविएट हो जाएंगे एक डेविएशन एंगल से. आगे बच्चे अपने को देखना है कॉनकेव मिरर में कैसे होगा. वैसे अब अभी तक आप समझ गए होंगे वेव फ्रंट्स कैसे प्रोपेगेट करते हैं. तो नाउ कंसीडरिंग अ कॉनकेव मिरर, ये अपना कॉनकेव मिरर है. मान लो इसका फोकस यहाँ कहीं है. रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, पैरेलल रेज आ रही हैं लाइक दिस. और हमें तो पता है रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करती हैं. तो ये वाली रे यहाँ से, ये वाली रे यहाँ से. तो जो इंसिडेंट हो रही हैं, जो इंसिडेंट हो रही हैं वहां के वेव फ्रंट्स बनेंगे एकदम प्लेन. ये वाले ये बनेंगे इंसिडेंट. इंसिडेंट जो वेव फ्रंट्स हैं वो प्लेन है. इंसिडेंट एकदम पैरेलल आ रही हैं रेज, तो अपने पास प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं. लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट होके अपने पास रेज कन्वर्जिंग रेज हैं. कन्वर्जिंग रेज हैं तो वेव फ्रंट भी अपने कन्वर्जिंग होंगे इस तरह से. यहाँ से वेव फ्रंट कन्वर्ज होके आ रहे हैं लाइक दिस. तो जो ये अपने पास ये क्या है, दीज आर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हैं. और वो भी कैसे, रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग है. और किस शेप के हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं. तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं वो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. देखो आए ऐसे 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 आए, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे हो गए, वेव फ्रंट्स कन्वर्ज कर रहे हैं लाइक दिस. इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज नोट इट डाउन. तो दिस इज हाउ कि वेव फ्रंट्स हम लोग बनाएंगे वेव फ्रंट वाला डायग्राम. लेकिन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले रे डायग्राम बनाओ, और रे डायग्राम के परपेंडिकुलर होते हैं वेव फ्रंट्स. अब तो आपको पता ही है दो तरह के वेव फ्रंट्स हैं. अगर तो रेज पैरेलल हैं तो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, और अगर रेज कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है तो फिर अपने पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं. अकॉर्डिंगली आप अपना डायग्राम कंप्लीट कर लो वेव फ्रंट वाला. तो यही सबसे आसान तरीका है. ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? No doubt, sir. ओके, तो इसको नोट कर लो फटाफट. Done, sir. ओके, आगे अपनी कहानी आती है. अभी तक हमने हॉगिन्स की वेव थ्योरी पढ़ी है. अब हम लोग फाइनली हॉगिन्स ने एक प्रिंसिपल बनाया है ये समझाने के लिए कि नेक्स्ट वेव फ्रंट की क्या पोजीशन होगी. टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट हमारे पास क्या है, हॉगिन्स ने एक प्रिंसिपल दिया. तो वो प्रिंसिपल के दो पॉस्टुलेट्स हैं, उन पॉस्टुलेट्स को हम लोग आज पढ़ेंगे. ये पॉस्टुलेट्स जो हैं, और इसी हॉगिन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर ही हम लोग प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को. यार आज तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ पॉस्टुलेट्स को कर पाएंगे, बाकी प्रूफ फिर नेक्स्ट क्लास में ही हो सकेगा. अब देखते हैं. तो हेडिंग लगा दो बच्चे, हॉगिन्स
या कुछ लोग इसको ह्यूजेंस कहते हैं। हॉगिन्स प्रिंसिपल, हॉगिन्स प्रिंसिपल। अब इसमें क्या है, ये हमें क्या बताएगा? नंबर 1 पॉइंट, it tells us about the position of, it tells us about the position of next wave front। मतलब नया वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, अगला, मतलब अगर हमें एक वेव फ्रंट पता है, उससे अगला वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, उसकी पोजीशन हमें होगा, ह्यूजन प्रिंसिपल बता देगा। तो एक्चुअली यू कैन से दैट इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज वेव फ्रंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज वेव फ्रंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट अभी तक हम समझते हैं कि रे इस तरह से प्रोपेगेट करती है, लेकिन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में कैसे प्रोपेगेट करती है, तो वो ह्यूजन प्रिंसिपल के बेसिस पर हम सीख सकते हैं। इट इज वेव फ्रंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन। तो बेसिकली ये चीज हमें बताएगा। उसके बाद ये दो मेन पॉइंट्स हैं। तो द पोस्टुलेट्स क्या हैं इसके, वो लिख लो आप, पोस्टुलेट्स ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो बेटा नंबर 1 पोस्टुलेट है, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी यानी कि जो सबसे पहला वेव फ्रंट है, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट act as a new source of secondary wavelets। एक बार लिख लो फिर बताते हैं क्या चीज है ये पहला प्रिंसिपल है, पहला पोस्टुलेट है, सॉरी। इस जो सबसे पहला वेव फ्रंट होगा उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंट्स को आप एक सोर्स ऑफ वेव फ्रंट मान सकते हो। यू कैन कंसीडर इट एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट। सेकेंड पॉइंट है एनवलप सरफेस। सेकेंड पॉइंट इज एनवलप सरफेस ड्रॉन। किसी किसी बुक्स में इसकी जगह ऐसे भी लिखा होता है टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ड्रॉन, ऐसे भी बोलते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं बुक्स में कॉमन टेंजेंट। तो एनवलप सरफेस ड्रॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, envelope surface drawn in forward direction over secondary wavelets is the position of secondary wave front, at that time। बच्चे अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले ये लिख लो दोनों पॉइंट्स, फिर करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। ये ह्यूजन प्रिंसिपल्स के दो पोस्टुलेट्स हैं। अगर आपको आया क्वेश्चन एग्जाम में डिस्कस ह्यूजन प्रिंसिपल, तो आपने उसके ये दो मेन पोस्टुलेट्स लिखने हैं। बाकी ये बताएगा क्या, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये हमें बताएगा कि अगला वेव फ्रंट किस पोजीशन पे बनेगा। इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट। बेसिकली इट इज वेव फ्रंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन। कि लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में कैसे प्रोपेगेट करेगी, ये उसको विजुअलाइज करवाएगा हमें। इट इज बेसिकली विजुअलाइजेशन। जो ह्यूजन प्रिंसिपल के ये दो पोस्टुलेट्स हैं, इनको समझेंगे, पहले नोट कर लो। Done, sir. ओके,
आओ देखते हैं बच्चे। मान लो कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे। अभी ये बनाएगा नहीं कोई भी डायग्राम, मैं उसको अलग से बनाने के लिए आपको टाइम दूंगा। मान लो ये अपने पास सोर्स ऑफ लाइट है और ऑब्वियसली पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसका जो सबसे पहला वेव फ्रंट निकलेगा वो इस तरह का होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइक दिस। ये जो सबसे पहला वेव फ्रंट है, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये जो सबसे पहला वेव फ्रंट है बच्चे, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट, जो सबसे पहला जो हमारा वेव फ्रंट है दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट। ये ऊपर दिख नहीं रहा होगा, लिख लेना, ये जो है ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब ह्यूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। एक्ट एज अ न्यू सोर्स। मान लो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लिया बच्चे, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक कहीं हमने यहाँ ले लिया। तो जितने भी पॉइंट्स है बच्चे यहाँ पे, मान लो ये S1 पॉइंट है, ये दूसरा S2 पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है S3 और यहाँ एक और पॉइंट है S4। और जितने भी पॉइंट्स इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर आएंगे, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स बट आई एम कंसीडरिंग ओनली 4 पॉइंट्स। तो एवरी पॉइंट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स। अब ये सभी नए नए सोर्स की तरह काम करेंगे, यानी इनसे भी वेव फ्रंट्स निकलेंगे। ये मेन सोर्स से तो वेव फ्रंट आ ही रहे हैं। मान लो मेन सोर्स है अपने पास S, ये तो अपना मेन सोर्स है। मेन सोर्स से तो बच्चे वेव फ्रंट निकलेगा ही, लेकिन ये जो वेव फ्रंट है, मतलब ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर, ये भी वेव फ्रंट एमिट करेंगे। तो ये जो वेव फ्रंट बनाएगा, अब अपने को पता है पॉइंट से वेव फ्रंट कैसे निकलते हैं। मान लो ये पॉइंट, ये अपना एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से वेव फ्रंट कैसे निकलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं। क्योंकि रेज कैसी होती हैं, रेज बच्चे डाइवर्जिंग होती हैं, ऐसे होती हैं रेज, डाइवर्जिंग होती हैं। और वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल। जैसे मैं आपको कल समझा रहा था, पानी में पत्थर मारा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, वेव फ्रंट ऐसे निकले। तो हर पॉइंट से वेव फ्रंट निकलेगा। तो ऐसे ही इस वाले S1 पॉइंट से एक वेव फ्रंट निकलेगा, ये वाला, ये निकला वेव फ्रंट। S2 पॉइंट से भी एक वेव फ्रंट निकलेगा, ये निकला। S3 से निकलेगा, ये निकला। S4 से निकलेगा। इस तरह से हर जगह से एक एक वेव फ्रंट निकलेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही निकलेगा, और भी बहुत सारे निकलेंगे, बट अभी के लिए एक मान रहे हैं। अदरवाइज ये S2 से क्या होगा, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये आगे से आगे वेव फ्रंट एमिट करेगा। S3 भी वेव फ्रंट एमिट करेगा, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट्स लाइक दिस। और S4 भी वेव फ्रंट्स एमिट करेगा लाइक दिस। तो मतलब इस तरह से वेव फ्रंट्स निकलेंगे। अब इसको कैसे समझोगे, विजुलाइज कैसे करोगे, अभी कोई बनाएगा नहीं। पानी में एक पत्थर डाला, उसके एक बार जैसे पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, एक और पत्थर डाल दो, तो आप देखोगे ऐसे मिक्सिंग हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट्स की मिक्सिंग हो जाएगी, और एक्चुअल में ऐसे ही फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। जब ईथर मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो इस तरह से ही वेव फ्रंट्स जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, यस और नो? बताओ मुझे, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. तो फर्स्ट कहता है एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अच्छा, ये जो बच्चे वेव फ्रंट्स निकालते हैं, ये जो सोर्स ऑफ लाइट हमने माने हैं, ये जो वेव फ्रंट्स एमिट करते हैं, जस्ट अ मिनट, ये जो वेव फ्रंट्स एमिट करते हैं, इन्हें वेव फ्रंट नहीं कहते, इन्हें वेवलेट्स कहते हैं। तो ये जो यहाँ निकला है बच्चे, ये है सेकेंडरी वेवलेट्स। इन्हें वेव फ्रंट होते, ये भी वेव फ्रंट ही है, बट इनको नाम अलग दिया है। इन्हें कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। इन्हें सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? तो ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट, फर्स्ट पोस्टुलेट। अब इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट क्या है? कहते हैं अगर हम लोग इन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एनवलप सरफेस ड्रॉ करें, यानी एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दैट कॉमन टेंजेंट विल बी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब देखो, अब एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन सबका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब एक ऐसा टेंजेंट जो इनको टच करता हुआ जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड आगे की तरफ है, वैसे हम पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, वो हम लोग करेंगे नहीं, पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी हम लोग फॉरवर्ड वाला ले रहे हैं।
तो बच्चे ये जो है, ये जो अभी नया जो आपने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, एनवलप सरफेस ड्रॉन, या आपने एक एनवलप सरफेस ड्रॉ किया जो सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर ड्रॉ किया है, envelope surface drawn, or you can say that common tangent drawn in the forward direction over the secondary wavelet is the position of secondary wavefront. तो ये अपने पास बना secondary wavefront। तो इस तरह से वो हमें बताता है कि अगला वेवफ्रंट किस पोजीशन पे बनेगा। तो बेटा ह्यूजन प्रिंसिपल ने बताया कि अगर ये बीच वाला, ये हमारा प्राइमरी वेवफ्रंट था, तो उसका सेकेंडरी वेवफ्रंट कहाँ होगा? सेकेंडरी वेवफ्रंट ये वाला होगा। तो इट टेल्स अस अबाउट द नेक्स्ट वेवफ्रंट। अच्छा, इन द सिमिलर वे सेकेंडरी वेवफ्रंट को अगर आप प्राइमरी मान के चलें, तो आप सेकेंडरी वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, दे आर एक्टिंग लाइक अ सोर्स ऑफ फर्दर वेवफ्रंट। फिर उनका जो एनवलप बनेगा वो उससे नेक्स्ट वेवफ्रंट बनेगा, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ कि सोर्स से निकलने वाला वेवफ्रंट कैसे प्रोपिगेट करता है आगे से आगे। इज इट क्लियर बेटा? सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो ये है बेटा ह्यूजन प्रिंसिपल, उसके पॉस्टुलेट्स हैं। ये डायग्राम आप बना सकते हो जो अभी बना हुआ है। एक सोर्स बनाओ, फिर एक प्राइमरी वेवफ्रंट बनाओ, प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर कुछ पॉइंट सेलेक्ट करो, वो पॉइंट नए सोर्स की तरह काम करेंगे। वो जो वेवफ्रंट्स निकाल रहे हैं जिन्हें मैंने सर्कल बनाया है, एक्चुअल में स्फेरिकल हैं, इन्हें सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। है ये भी वेवफ्रंट्स ही, बट नाम चेंज कर दिया, इन्हें वेवलेट्स बोलेंगे। इन वेवलेट्स का अगर आप कॉमन टेंजेंट बनाओगे तो दैट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो वो अपने को अगला वेवफ्रंट मिल गया। ये तरीका होता है, इस तरह से वेवफ्रंट्स प्रोपेगेट करेंगे किसी मीडियम में। माय डियर स्टूडेंट्स, दिमाग में जा रही हैं बातें, या वेव नेचर ऐसे ना हो ऊपर से चला जाए। इमेजिन करके चलना, ईथर मीडियम है, यहाँ पे हॉकिंस थ्योरी चल रही है ना, ईथर मीडियम है और ये डिस्टर्बेंसेस हैं उस मीडियम में, और डिस्टर्बेंसेस किस फॉर्म में ट्रेवल करती हैं? वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे वाटर में वाटर के वेव फ्रंट्स ट्रेवल करते हैं। इमेजिनेशन के लिए आप वाटर का इमेजिन कर सकते हो, इस तरह से वेव फ्रंट्स ट्रेवल करते हैं। तो ये अपने दो पॉस्टुलेट्स हैं। इज इट क्लियर? बना लो इसको फटाफट। पॉस्टुलेट्स लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेना। डायग्राम में लेबलिंग जरूर कर देना कि सेकेंडरी वेवलेट्स कौन है, प्राइमरी वेव फ्रंट कौन है, और सेकेंडरी वेव फ्रंट कौन है। वेवलेट अलग है, सेकेंडरी वेवलेट ये सर्कल्स हैं, और ये जो एनवलप बनाया है ये वेव फ्रंट है सेकेंडरी। ये जो बीच वाला वेव फ्रंट है ये प्राइमरी है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हमने जाना है तो इसलिए हम उसको ले रहे हैं। जैसे पीछे भी है, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये भी सेकेंडरी वेव फ्रंट है, लेकिन ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड वाला नहीं लेते, फॉरवर्ड वाला चलेंगे आगे, क्योंकि वेव फ्रंट आगे को जाएंगे ना, वेव फ्रंट आगे को जाएंगे। यहाँ से जो वेव फ्रंट जन्म लेगा वो आगे निकलेगा, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फैलता हुआ जाएगा। यहाँ पे आपको दो बातें नोट करनी है। नंबर वन, एक पॉइंट आपको नोट करना है इसके बाद, बेटा कोई भी लाइट रे जो इस सोर्स से निकलेगी, मान लो एक लाइट रे ले लेते हैं, दो लाइट रेज ले लेते हैं। इस सोर्स से निकलने वाली लाइट रेज, लेट्स से कि एक लाइट रे बच्चे ऐसे जा रही है, वन लाइट रे इज गोइंग लाइक दिस, और एक लाइट रे यहाँ से कुछ इस तरह से जा रही है। अब जो लाइट रे यहाँ से निकल रही है बेटे, प्राइमरी वेव फ्रंट से, यानी कि ये रहा प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट तक, ये पॉइंट बनाना मत, बस समझ लो। प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट तक जाने के लिए इस लाइट रे को जितना टाइम लगेगा, फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, उतना ही टाइम लगेगा किसी और लाइट रे को प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाने के लिए। जैसे एक लाइट रे ये रही, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा प्राइमरी से सेकेंडरी तक, उतना ही टाइम इस लाइट रे को लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, और उतना ही टाइम बच्चे इस वाली लाइट रे को भी लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। मतलब हर लाइट रे को सेम टाइम लगता है प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट तक पहुंचने के लिए। यही हमारा नोट पॉइंट है, यही हमने लिखना है
द टाइम टेकन बाय ईच लाइट रे, नोट में लिखोगे आप, द टाइम टेकन बाय each light ray, the time taken by each light ray in going from, time taken by each light ray in going from primary wavefront to secondary wavefront, in going from primary wavefront to secondary wavefront, primary wavefront to secondary wavefront is always same, is always same. तो ये आपने लिख लेना है. रेज आप डायग्राम में बनाओ या ना बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी लाइट रे को सेम टाइम लगेगा प्राइमरी वेवफ्रंट से सेकेंडरी वेवफ्रंट तक जाने के लिए. तो समझते हैं इसको. मान लो बच्चे, लेट आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. जो अपना सेकेंडरी वेवलेट है उसके रेडियस को हमने ले लिया आर. सेकेंडरी वेवलेट जैसे ये रहा, S3 ने जो निकाला, ये रेडियस आपने ले लिया आर, छोटे वाला आर, रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. और मान लो कितना टाइम लगता है, मान लो कोई लाइट रे प्राइमरी से सेकेंडरी वेवफ्रंट तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक, यानी रेडियस इतना डिस्टेंस कवर करके अगर वो जाएगी तो उसको टाइम लग रहा है डेल्टा टी. लेट डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन बाय लाइट रे, टाइम टेकन बाय लाइट रे इन गोइंग फ्रॉम time taken by light ray in going from primary to secondary wavefront, in going from primary to secondary wavefront. डेल्टा टी टाइम लगा उसको. बाकी सी मान लो स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो अपने को पता ही है, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट. नाउ अगर हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल होगा रेडियस इतना, स्पीड है बच्चे सी, और टाइम ले रही है डेल्टा टी. तो एक रिलेशन ये आ गया, आर इज इक्वल टू सी डेल्टा टी. इससे हमें पोजीशन मिल जाएगी. एक्चुअल में हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है पोजीशन ऑफ, ये आर क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट, अगले वेव फ्रंट की क्या पोजीशन है ये बता रहा है. पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट आफ्टर टाइम डेल्टा टी, आफ्टर टाइम डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम के बाद. अगर अभी हमारा वेव फ्रंट इस पोजीशन पे है तो डेल्टा टी टाइम के बाद हमारा अगला वेव फ्रंट इस पोजीशन पे होगा, आर डिस्टेंस दूर. फिर उसके बाद अगर आप डेल्टा टी के टाइम को सेट करते रहो, मान लो आपने 5 सेकंड सेट कर दी, तो 5 सेकंड के बाद हमारा वेव फ्रंट कहाँ होगा. तो बच्चे 5 सेकंड के बाद कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियस वैल्यू निकल के आएगी उतनी दूर ले जाना, अगला वेव फ्रंट यहाँ होगा. इसलिए मैंने कहा एट दैट टाइम लिखवाया था पोस्टुलेट में कि जो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता है वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है. यस और नो. आर क्या इंडिकेट कर रहा है, समझ में आया. आर इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट आफ्टर टाइम डेल्टा टी. बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है. ये जो आर की वैल्यू है, या आप नए सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन क्या है, तो इट इज सी डेल्टा टी. पूरा लिख लेना. आर क्या होता है, इट इज पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट आफ्टर टाइम डेल्टा टी, किसके रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू आर टी, विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वेव फ्रंट. प्राइमरी वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में उससे अगला वेव फ्रंट डेल्टा टी टाइम के बाद कहाँ बनेगा, वो हमें आर की वैल्यू बता देगी. इज इट क्लियर बच्चों, यस और नो बोलो. समझ आ रही है मेरी बात. Yes, sir. अब जैसे मैं बोलूं कि ये अपना प्राइमरी वेव फ्रंट है, वैसे ही रफली ये अपना प्राइमरी वेव फ्रंट है. 5 सेकंड के बाद बताओ अगला वेव फ्रंट कहाँ बनेगा. तो ह्यूजन प्रिंसिपल लगाएंगे. अगर ये अपना प्राइमरी वेव फ्रंट है तो आफ्टर 5 सेकंड रेडियस निकाल लो. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड्स के बाद देखते हैं 15 × 10⁸. तो मतलब अगला वेव फ्रंट 5 सेकंड के बाद वेव फ्रंट यहाँ से कितने डिस्टेंस दूर, 15 × 10⁸ डिस्टेंस दूर, कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना और वहां से अपना अगला वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा. इज इट क्लियर बच्चों, समझ आ गया सबको. Yes, sir.
तो दिस इज हॉगिन्स प्रिंसिपल, इसके दो पॉस्टुलेट्स हैं और ये अपना डायग्राम है। तो बेटा नोट कर लो। अच्छा ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं शो कर देता हूँ नीचे। जो लास्ट में लिखा है ये जरूर लिख लेना, R इज इक्वल टू C डेल्टा T। एक्चुअली इट इज पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव फ्रंट आफ्टर टाइम डेल्टा T with respect to primary wave front. Note it down. After that you can leave. मतलब इतना ही पढ़ेंगे आज हम। कल हम लोग प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्शन का वेव थ्योरी के बेसिस पर, यानी हॉगिन्स प्रिंसिपल लगा के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने प्रूफ करना है। हमारे सिलेबस में यही दो प्रूफ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले ही, ऑन द बेसिस ऑफ हॉगिन्स प्रिंसिपल। सर आज तो ये एक्स्ट्रा अपना क्लास है? हाँ, आज 1 बजे एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें हम लोग डुअल नेचर पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लो थैंक अपना। यू सर। थैंक यू।